हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंदिरा किंग क्लास में। और आज हमारा क्लास नंबर 3 है फिज़िक्स की, जो कि हम फिज़िक्स पूरी 0 लेवल टू हीरो लेवल कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा क्लास नंबर 3 है। इसमें हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल करेंगे, विद्युत द्विगुण आघूर्ण, जिसका सूत्र होता टॉ बराबर, ये उल्टा जे की तरह होता है, ये टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है ना, ये इसका सूत्र होता है, ये इधर लिख रखा है। तो ये आर्टिकल 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विद्युत द्विगुण आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, सूत्र स्थापित करने को आएगा ये वाला, या ये सूत्र बोल दे केवल, इस तरीके से आ जाए। और ये थीटा है, थीटा यार, ये थीटा है, थीटा क्या है? ये थीटा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, देखो इस चित्र से सारी थ्योरी बन जाएगी। ये जो चित्र लिखवा रखा, तो इसमें क्या होता है, ये जो लाइन है ना, ये एक विद्युत क्षेत्र है। जो विद्युत क्षेत्र है इसमें जो एक, इसके अंदर एक हमारा Q1 और Q2, Q1 और Q2 जो है, ये लाइन ये होती Q1 माइनस और Q2। जैसे कि मैंने वहाँ पढ़ाया था, Q1 इसका मान A रख दो, इस इधर B। ठीक है ना, और यहाँ से एक लंब डाल दो इस पर, ऐसे इधर से एक लंब डाल देंगे हम इधर। जब ये लंब डालेंगे तो यहाँ एक कोण बनेगा, जिसे हम थीटा नाम देंगे। ये जो लंब डाला है हमने B से C, इसका नाम C रख दे देंगे। ये B से C तक की दूरी, जो होती वो होती 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। बिल्कुल ध्यान से देखना है। B से C तक की दूरी जो हम इसका देंगे 2L साइन थीटा। और ये जो ये लाइनें जो जा रही ऐसे ही, ये लाइनें जो जा रही ब्लू कलर में दिख रही होंगी, ये वाली लाइन, इन्हें विद्युत क्षेत्र E बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र E। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र E। इस तरीके से इधर ये वाली लाइन इधर मिला देंगे और ये वाली इधर। ठीक है ना, ये थीटा कोण बनाते हैं इधर। और यहाँ जब आप इधर देखोगे, सीधी रेखा में कौन सा कोण बनता? तो सीधी रेखा में बनता है हमारा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ। ठीक है, तो बस इसी से ही हम थ्योरी लिखेंगे इधर। ये चित्र आपका बन गया। और हाँ, ये वाली दूरी तो रह गई। ये वाली दूरी जो होती है, ये बताया था मैंने, अल्प दूरी होती है, इसे बोलते हैं 2L। ये इसका विकर्ण, त्रिभुज का जो विकर्ण है, यानी कि ये वाली विकर्ण की जो दूरी है ये 2L है। ये वाली लंब वाली दूरी 2L साइन थीटा, ये वाली दूरी 2L साइन थीटा, ये वाली केवल 2L है। तो इसमें हम लिखेंगे ब्लू मार्कर से इधर लिखेंगे हम। इधर सॉल्यूशन में डालना, आपको हेडिंग बना के लिखना, और इसमें साथ साथ मतलब तार के चलना, नोट्स बनाना अपने। यहाँ लिखेंगे हम, माना AB, आपको केवल थ्योरी याद नहीं करनी है, आपको बस चित्र याद करना है। इसमें से देख के लिखेंगे आप, माना AB एक, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q1 और प्लस के Q2 तथा प्लस के Q, ये वाला विद्युत द्विध्रुव है जो Q1 और Q2 से मिलकर बना है। Q1, ये Q जो होता है, ये क्या होते हैं? आवेश। Q माइनस के Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना है। अपनी लैंग्वेज में आप कैसे भी थ्योरी लिख सकते हैं, एग्जामिनर फुल नंबर देगा। बना है, ठीक है, बना है। इसकी अल्प दूरी जो अल्प दूरी होती है, इसकी अल्प दूरी कौन सी? ध्यान से देखना, इसकी A और B के बीच की अल्प दूरी कौन सी? 2L। इसकी अल्प दूरी क्या है? 2L है। एक समान विद्युत क्षेत्र, ये किस चीज़ में है? एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र E
जो मैंने ये बताया था आपको, एक समान विद्युत क्षेत्र ये वाला ई, ये एक समान विद्युत क्षेत्र, तो ये लाइनें जो हो रही ना ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र है, कोई विद्युत क्षेत्र, ये लाइनें जो है विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र में तो बना है ये वाला, जो हमने ये थीटा एंगल बनाया है यहाँ विद्युत क्षेत्र में तो बना है। तो विद्युत क्षेत्र ई से थीटा का कोण बनाती है, थीटा, ये वाला थीटा का कोण बनाती है, बनता है, थीटा का कोण बनता है। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करना हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी थी आपने, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मैंने कल पढ़ाई थी आपको। क्या होता है इसका सूत्र, E बराबर एफ अपॉन क्यू, E बराबर एफ अपॉन क्यू। तो जब हम E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है इसका सूत्र, तो आपने देखा होगा, आप 12th में आ गए हो, जब हम F की वैल्यू निकालते हैं तो क्या यो E किधर चला जाता, यो Q E की मल्टीप्लाई में चला जाता। इस तरीके से जब हम F की वैल्यू निकालेंगे तो E इंटू क्यू, यो की इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हम F की वैल्यू निकाल देंगे, E इंटू क्यू। इस तरीके से अब यहाँ से मैं इसे साफ़ कर दूँ। ठीक है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बोलती, विद्युत क्षेत्र, ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, E बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। एफ क्या होता है, बल, किसी भी क्षेत्र में लगने वाला बल, एफ और इस पर लगने वाला आवेश, यानी कि विद्युत क्षेत्र होता है किसी भी क्षेत्र में बल अपोन उस पर लगने वाला आवेश, इसका अपोन, इसका मात्रा विद्युत क्षेत्र का मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलम। एफ बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, इसलिए इसका मात्रा बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इस हम पहले इक्वेशन बन जाएगी हमारी, इसमें यहाँ एफ़ की वैल्यू निकलेंगे इधर से, तो E इंटू क्यू, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1। अब बल तो हमने निकाल लिया, अब इसमें देखेंगे विद्युत पर लगने वाला बल, विद्युत पर लगने वाला बल, बल युग्म आघूर्ण, ये आपने नया शब्द सुना होगा, विद्युत पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, विद्युत पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण इसका जो मतलब, इसका जो हम जिस चीज़ से लिखते हैं उसे, वो उल्टा जे जैसा होता है। जे तो हम ऐसे लिखते हैं ABCD में, जे तो आपने लिखा होगा, तो इसे उल्टा जे की तरह लिखते हैं हम, इसे बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बल युग्म आघूर्ण। जो कि हमें सूत्र लिखना था, यहाँ मैं सूत्र लिख दूँ, ये वाला सूत्र सिद्ध करना था हमें, टॉ बराबर PE साइन थीटा, ये सूत्र हमें सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख रखा मैंने। तो विद्युत पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, टॉ बराबर, इसका सूत्र है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। तो यहाँ टॉ तो हमें ऐसे लिख देंगे, बल का हमने निकाला है यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, इसका मान यहाँ से F का मान, बल क्या होता है, F ही तो होता, यहाँ बल F ही तो होता, लंबवत दूरी कौन सी हमारी, ये वाली होती है लंबवत दूरी, 2L साइन थीटा, ये क्या है हमारी लंबवत दूरी। तो यहाँ लिख देंगे हम 2L साइन थीटा। अब इक्वेशन 1 से हम F का ही वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो टॉ बराबर F की वैल्यू क्या है, E इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, हमने यहाँ तक कुछ नहीं करा, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ विद्युत पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, यहाँ आपको याद करना पड़ेगा, टॉ बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, तो टॉ बराबर F, बल क्या होता है F, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन, तो बल गुणा लंबवत दूरी हमने क्या मानी थी यहाँ 2L, चित्र में देख लो आपने, लंबवत दूरी क्या मानी थी 2L, जो कि ये वाली 2L साइन थीटा। तो हमने बल की जगह F लिखा, लंबवत दूरी की जगह हमने इसका मान रख दिया 2L साइन थीटा। ठीक है ना, 12 साइन थीटा। अब टॉ बराबर, अब बल का मान हमने इक्वेशन नंबर E से रखा है अपना उठा के,
एफ बराबर ई इंटू क्यू, एफ बराबर ई इंटू क्यू, इसका मान हमने यहाँ रख दिया। अब आपको मैंने एक सूत्र पीछे पढ़ाया था, एक फॉर्मूला होता P बराबर 2QL, P बराबर 2QL, ये वाला सूत्र होता। तो यहाँ देखो ये वाला सूत्र कहीं पर नहीं आएगा, P बराबर 2QL, देखो Q और 2L ये रहा, Q ये रहा और 2L ये रहा, तो P बराबर 2QL। तो इसके हम जगह से ऐसे लिख सकते हैं नहीं, EQ 2L साइन थीटा, टॉ बराबर EQ 2L साइन थीटा। अब हम ये जो से केवल ये वाला ये मान इतना, इसकी जगह हम P रख देंगे यहाँ पे। ये मान कहाँ है हमारा 2L, तो ये रहा, और ये E इधर हो रहा। मैं इधर 1 मिनट रुका, इसे साफ़ कर दूँ तो बताता हूँ। तो फिर से देखो यहाँ पे टॉ बराबर क्या था, EQ इंटू 2L साइन थीटा, तो EQ, तो हमें यहाँ लंबवत दूरी का मान हमने यहाँ पर रख दिया 2L साइन थीटा। अब हमें एक सूत्र मैंने पीछे पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, क्लास नंबर 2 में, जो सूत्र होता, इसे साफ़ कर दो, सूत्र होता P बराबर 2QL, P बराबर एक सूत्र होता है, इधर लिख दो, P बराबर 2QL। यहाँ पे जो 2L होता है वो अल्प दूरी होती, ठीक है ना। अब हम P ये 2QL, इसमें देखेंगे कहीं 2QL है क्या, तो हमारा QL, L ये रहा, 2 ये रहा और Q रहा, इसकी जगह हम P रख देंगे, इसकी जगह यहाँ हम P रख देंगे, इस वैल्यू में इधर 2QL का मान हम P रख देंगे। तो टॉ बराबर EQ 2L साइन थीटा, ठीक है। अब हम इधर ये वाले वैल्यू सेम ले जाएंगे, टॉ बराबर 2QL अलग कर लूँ मैं, 2QL 2L ही आ गया इधर और E इधर आ गया, 2QL 2L इधर आ गया और Q इधर आ गया। कितना बचा हमारा, E बचा और साइन थीटा। तो 2QL की वैल्यू क्या है, यहाँ सूत्र से रख देंगे हम, 2QL को बोलते हैं हम P। तो टॉ बराबर इसकी जगह वैल्यू की जगह आ गया हमारा P इंटू E, और ये आ गया साइन थीटा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉ बराबर PE साइन थीटा, टॉ बराबर PE साइन थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, इसे ही हम टॉ बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, यहाँ लिख दो इसका मात्रक न्यूटन, मात्रक इसका पूछा जाता है पेपर में, न्यूटन मीटर होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है इसका टॉ का, क्योंकि टॉ बराबर PE साइन थीटा। अब मैं दोबारा से समझा दूँ एक बार, टॉ जो है हमारा बलयुग्म आघूर्ण होता है, इसका सूत्र था बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। तो इसका सूत्र बल क्या था हमारा F, जो बल लगाया था हमने, तो बल F रहता, ये वाला सूत्र होता E बराबर F अपॉन Q। यहाँ से हमने बल निकाल लिया अपना, F बराबर E इंटू Q, ठीक है ना। वो हमने यहाँ F रखा, उसकी जगह हमने EQ रखा, और इसका एक सूत्र होता है P बराबर 2QL, तो 2QL की जगह हमने यहाँ पे P रखा है, ठीक है ना। तो टॉ बराबर 2QL इंटू E साइन थीटा, ये हो गया हमारा। और जो 2QL किसका मान होता है, P का, P की वैल्यू होती है, तो P की वैल्यू की जगह है हमने ये वाली 2QL की जगह हमने P रख दिया। तो टॉ बराबर PE साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई को हटा के आपने देखा होगा कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला होता है ऐसा, और क्या यहाँ पे गुणा लगाना ज़रूरी है, वैसे भी तो ये गुणा में ही है, इसीलिए ये गुणा का निशान हटा के यहाँ मैंने केवल ऐसे लिख दिया। यहाँ पर आप डॉट भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये टॉ जो होता है ये उल्टा जे की तरह होता है, जे मत बना देना, ऐसे नहीं बनता जे, ऐसे नहीं बनता टॉ, ये टॉ ऐसे होता उल्टा जे की तरह, मतलब पलट गया, जैसे साइड में दर्पण रख दिया मान लो, तो उसके तरीके से। तो टॉ बराबर PE साइन थीटा, इसे हम बलयुग्म आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि 2026 में आ सकता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे बोलते हैं हम टॉ। तो टॉ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है ना, यही हमें सिद्ध करना था। टॉ बराबर PE साइन थीटा। अगर वीडियो समझ में आए तो एक बार और देख लेना, मतलब समझ में ना आए तो। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। इसके अब विमा सूत्र लिख के दिखाता हूँ मैं क्या होती है इसकी विमा सूत्र, ठीक है। तो हम कुछ अब विमा याद करेंगे, जैसे कि बल की विमा। बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर ma। तो बल का सूत्र रहता है F बराबर ma। इसका हमने मतलब हिंदी में मान लिखते हैं तो हम क्या रहता है? बल, ये क्या है? m, जो है मास, यानी कि मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किस चीज़ में नापते हैं? किलोग्राम में। किस चीज़ में नापते हैं हम? किलोग्राम में। और एक क्या होता है? त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। तो बल की विमा होती है ml T⁻⁻2, और विमा हमेशा इस तरीके से बंद होती है ब्रैकेट में। और कार्य की विमा होती है ml स्क्वायर T⁻⁻2, ये हमारी कार्य की बीमा होती है। ये वाली दो बीमा याद कर लो, आपको सारी बीमा निकालने आ जाएंगी। एक तो बल की बीमा, दूसरी कार्य की बीमा। कार्य का सूत्र होता है W बराबर FS। FS क्या है? ये F बल है, S क्या है? दूरी, यानी कि विस्थापन। अब दूरी और विस्थापन में मैं आपको अंतर बताता हूँ। दूरी और विस्थापन में मतलब क्या अंतर होता है? अब बहुत को डाउट रहता है कि दूरी और विस्थापन क्या होता। तो दूरी तो जो है, मान लो यहाँ से मैं इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये ऐसे इस तरीके से इस बिंदु पर पहुँच गया। तो यहाँ इस लाइन पर जो मैं इस लाइन पर चला, ये जो मैं इस लाइन पर चला हूँ, ये ठीक है ना, तो ये तो हो गई दूरी। जो इस लाइन पे मैं जा रहा हूँ ऐसे उल्टा सीधा इस तरीके से, ये हो गई दूरी। और विस्थापन क्या होता है? जैसे मैं कि सीधा चला गया, मतलब विस्थापन शॉर्ट से शॉर्ट दूरी, किसी रास्ते पर जाने की शॉर्ट से शॉर्ट दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन, ये वाली जो दूरी कहलाएगी, ये वाली विस्थापन। और ये जो दूरी मतलब ये वाली जो इतना हमारा परिपथ है, ये वाली ये क्या कहलाएगी? विस्थापन। और ये जो चली मैंने ये दूरी, ये दूरी मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में लगा, मतलब जो मतलब उसका रास्ता होता है, परिपथ का मार्ग, वो जैसे कि यहाँ से मैं इस तरीके से गया, ये इधर इतनी दूरी चल कर यहाँ पहुँचा, तो ये तो दूरी। एक बंदा सीधा पहुँच गया तो इसका ये इसका विस्थापन होता, ये वाला विस्थापन होता, वो दूरी होता, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा आता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है? P बराबर 2QL। इसकी विमा बहुत इंपॉर्टेंट है। P बराबर 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो इसकी जो विमा सूत्र बनेगा, यो बनता ATL, कूलाम मीटर। इसका मात्रक होता है कूलाम और मीटर, तो इसका सूत्र बनेगा ATL, विमा सूत्र ATL, ठीक है, याद कर लेना। इसका सूत्र बनेगा ATL। दूसरा लिखेंगे हम, ठीक है। हम यहाँ विद्युत विभव के बीमा सूत्र निकालने सीखेंगे। अगर आपको बीमा याद नहीं लेकिन आपको कार्य की बीमा याद है केवल, तो इसी से हम विद्युत विभव की बीमा बना सकते हैं। देखो, विद्युत विभव का फॉर्मूला याद होना चाहिए केवल। V बराबर क्या होता है? W/Q। ये W क्या होता है? ये होता है कार्य, और Q क्या होता है? आवेश। क्या होता है? Q आवेश। W कार्य होता है और Q आवेश होता है। तो जैसे कि आपको बीमा याद नहीं लेकिन कार्य की याद है केवल, तो इसका मात्रक क्या होता? इसका मात्रक होता जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। एक मात्रक इसका वोल्ट होता है वैद्युत विभव का। वैद्युत विभव का एक मात्रक वोल्ट और दूसरा मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। जूल कैसे बनाए? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल,
और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का एक और मात्रक बना सकते हैं हम, जैसे कि Q बराबर IT। तो ये जो एम्पियर धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। धारा हम एम्पियर में तो ना मापते, एम्पियर। और टाइम हमेशा हम सेकेंड में। तो एक दूसरा मात्रक ये भी हो सकता है किसका, आवेश का। आवेश को वैसे हम कूलाम या एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हैं, इसका मात्रक एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे मतलब मात्रक के हिसाब से हम इसका विमेय सूत्र लिखते हैं। तो जैसे कि जूल यानी कि कार्य की विमा क्या लिखवाई थी मैंने, ml स्क्वायर और t की घात -2। मान लो आवेश, क्योंकि आपको फिर विमा याद नहीं, आवेश की विमा हमें याद नहीं, जैसे कि मुझे आवेश की विमा याद नहीं, क्योंकि मान लो इसकी विमा मुझे याद नहीं, विमा सूत्र। तो इसकी विमा सूत्र मैं कैसे निकालूंगा, किसे तोड़ लूँगा मैं सूत्र को, Q बराबर IT में, Q बराबर IT में। अब I जो होता मैंने यहाँ पिछले आपको वे लिखवाई थी पीछे कि हम धारा को किस चीज़ में नापते और टाइम को किस चीज़ में नापते, तो यहाँ से इसकी विमेय सूत्र निकल जाएगा, इनका विमेय सूत्र लिखवाया था। तो धारा हमेशा हम एम्पियर में नापते हैं, जो जैसे एम्पियर को लिखते A और समय को T सेकेंड में, तो इसका हम लिखेंगे कैपिटल T बड़ा। तो आवेश की विमा हमारी ये बन गई AT, तो यहाँ पर हम AT रख देंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट ज़रूर लगाना, ये वोल्ट की विमा बनानी सिखा रहा हूँ मैं, चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन कभी कभी याद नहीं रहती, तो इसलिए बनानी सीखनी चाहिए बिल्कुल आपको। तो जैसे कि ये AT, इसके ऊपर भी प्लस की पावर लग रही है, इसके ऊपर भी। अब प्लस की पावर जैसे कि यहाँ 2 है, तो 2 के ऊपर हम यहाँ 1 लगाओ या ना लगाओ, वो तो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ 1 नहीं लग रहा है, या यहाँ 1 लगा लो, वो आपकी मर्ज़ी होती। तो यहाँ पे जब हम उधर लेकर जाएंगे ऊपर, इसे क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t की घात -2 a की घात, जब प्लस की घात मैंने कल वाली क्लास में समझाया था, जब यहाँ पे मान लो 2 की घात, ये यहाँ माइनस में है 2 की घात, तो जब ऊपर जाती है तो किस चीज़ में जाती हो, प्लस में। मैथ के स्टूडेंट हो यार आप, या बायो गए हो, फिर भी इतनी नॉलेज तो सबको होनी चाहिए। तो यहाँ a की घात जब a प्लस में है, अपॉन में नीचे, तो जब ऊपर जाएगी है बटे के ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1। और ये वाला t जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीज़ कॉमन है। जैसे कि t और t कॉमन है, तो आपको ये पता होगा प्लस और प्लस जब होते हैं तो क्या होता, जुड़ता है, और चिन्ह भी प्लस का आता। प्लस और माइनस होते तो जब क्या होता, घटता, और जब माइनस होते हैं तो जब भी प्लस होता, ठीक है। तो यहाँ क्या है, माइनस इनकी घाते और गुणा में घाते जुड़ती, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ml स्क्वायर t की घात -2, ये है -1, यहाँ माइनस प्लस, तो 2 और 1 3, तो माइनस की क्या आ जाएगा, 3। और a सिंगल बैठा है यहाँ पे, तो a क्या आ जाएगा, a की घात -1। ये हमारी विभव की हमारी क्या हो गया, विमेय सूत्र, ठीक है। ये विभव का विमेय सूत्र है। विभव का विमेय सूत्र यानी कि जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। जैसे कि हम अगर इसमें किसी मतलब बंदे ने बोल दिया, एग्जामिनर ने बोल दिया कि वोल्ट का विमेय सूत्र लिखिए, तब भी यही है, और जूल प्रति कूलाम का सूत्र तब भी यही है। इसे हम जूल प्रति कूलाम या वोल्ट का मतलब, या वोल्ट का भी यही विमेय सूत्र रहेगा। क्या है वो, वोल्ट, इसका सूत्र ये वाला, ये याद कर लेना या बनाना सीख लेना, एक बार वीडियो दोबारा से देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।